नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अ मूवी कीड़ा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में रिलीज हुई मूवी डोंट टर्न आउट लाइट्स। इस मूवी की कहानी बहुत ही बढ़िया रहने वाली है और अगर हम इसके जॉनर की बात करें तो यह इसमें थ्रिलर और हॉरर है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की ओवरव्यू की। इसमें कहानी कुछ ऐसे स्टूडेंट की होती है जो कि एक ट्रिप के लिए निकले हुए होते हैं, लेकिन वह रास्ते में इतनी बुरी तरीके से फंस जाते हैं कि वहाँ पर एक एक करके सभी की मौत हो जाती है। आखिर क्या था उस रास्ते में, कौन सा रहस्य था, यह सब पता लगेगा आज की इस मूवी में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम ओलिविया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपना जन्मदिन एक गार्डन में मना रही थी। उसने अपने दोस्तों को भी वहाँ पर इनवाइट किया था। उसकी पहली दोस्त कैरी वहाँ पर पहुंची। गार्डन में उसने देखा कि वहाँ पर एक छोटी बच्ची गा रही थी। कैरी ने उस बच्ची के साथ खेलना चाहा, लेकिन वह मानो डरी और सहमी थी। थोड़ी देर बाद एक दूसरी लड़की गैबी आती है, जिसके बाद एबी का एक्स बॉयफ्रेंड क्रिस भी वहाँ पर आकर पहुँचता है। इसी के बीच एक और लड़की वहाँ पर आती है, सारा नाम की। सारा के वहाँ पर आने पर वहाँ का माहौल शांत हो, क्योंकि सारा और कैरी की आपस में नहीं बना करती थी। ओलिविया ने उन सबको अपना बर्थडे गिफ्ट का सरप्राइज दिया कि वह सबको एक ब्लू लाइट इवेंट में ले जाएगी, जिसका की टिकट उसने ले लिया है। अगर हम तुरंत यहाँ से निकलते हैं तो हम रात के 12 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ओलिविया ने अपने बॉयफ्रेंड माइकल से कहकर वहाँ पर जाने का सारा बंदोबस्त कर दिया था। माइकल के साथ उसका दोस्त जैसन भी आया था, जो कि एक मरीन ऑफिसर था। जब ओलिविया ने उस बस के बारे में पूछा कि यह बस तुम्हें कहाँ से मिली, तब माइकल ने बताया यह बस मेरे अंकल की है और वह इसे ज्यादा यूज नहीं करते। वह बस देखने में ही काफी डरावनी लग रही थी। उस बस में अजीब अजीब तरह की चीजें लगी हुई थी। खैर, ये सभी अपना सामान लेकर अपने सफर पर निकल जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद माइकल एक जगह बस को रोकता है, जहाँ पर एक फ्यूल स्टेशन भी था। तभी उसी स्टेशन पे हम दो आदमी को देखते हैं जो कि बाहर से कुछ अजीब तरह की हरकतें करके उन लड़कियों को गंदे इशारे कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर जेसन आता है, उन दोनों ड्राइवर को सबक सिखाता है और वापस आकर सभी बस में बैठते हैं और ये सभी अपनी बस लेकर निकल जाते हैं। इस बार जेसन बस को ड्राइव कर रहा था। वे सभी इस एक्सीडेंट से डरे हुए थे। तभी जेसन बस को तेजी से भगाने लगता है, क्योंकि वे दोनों ट्रक वाले उनकी बस का ही पीछा कर रहे थे। उस ट्रक की टक्कर बस से न हो जाए, इसी वजह से जेसन एक जगह बस को मोड़ देता, जिसके बाद वे ट्रक वाले सीधा निकल जाते हैं। जेसन ने उन सभी के सामने एक बहादुरी भरा काम किया था, जिस पर कैरी उसे गले लगाने वाली थी, लेकिन तभी सारा बीच में आकर उसे किस कर लेती है। कैरी बताती है कि मामला गंभीर है, हमें यहाँ पर पुलिस बुलानी चाहिए। लेकिन ओलिविया ने कहा कि अगर हम पुलिस बुलाएंगे तो हम उस इवेंट में पहुँचने में देर हो जाएगी, तो हम चुपचाप यहाँ से निकलते हैं। वहाँ पर सभी ओलिविया की बात पर सहमत थे। तभी गैबी वहाँ से जाने का एक और रास्ता ढूंढती है, जिससे कि वह उस इवेंट में जल्दी से पहुँच सकते थे। सभी एक बार बस में फिर से चढ़ जाते हैं और अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। शुरुआती में सफर उनका सब शांत था, लेकिन आगे इनके सामने क्या होने वाला था यह किसी को अंदाजा भी नहीं था। वह जैसे जैसे रास्ते में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे मोबाइल नेटवर्क बंद होता गया। गैबी मैप में रास्ता भी नहीं देख पा रहे थे। गैबी ने बताया कि मैंने देखा था यहाँ से दाएं मुड़ना है, और माइकल बस को दाएं मुड़ा लेता है। उस मोड़ पर आगे जाने पर कैरी वहाँ पर देखती है कि एक टॉस चैलेंजर छूटी हुई थी। यह देखकर उसे अजीब तो लगता है और वो उन सबको बताती है कि जब से हम इस रास्ते पर आए हैं तब से हमें इस रास्ते पर कोई भी गाड़ी नहीं दिखी। गैबी ने कैरी को कहा कि तुम फालतू डर रही हो, और उनका सफर जारी रहता है। उनको रास्ते में जाते जाते अब काफी रात हो चुकी थी। वह सभी एक बार में रुकते हैं, लेकिन क्रिस बस में रहकर इतनी शराब पी चुका था कि वह वहीं बेहोश हो जाता है और उस बार के अंदर सिर्फ कैरी और माइकल जाते हैं। वहाँ का माहौल इन सबको अजीब लगा। वहाँ पर वेटर ने बताया कि तुम्हें इसके आगे नहीं जाना चाहिए और न ही इसके आगे कोई रास्ता है, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वापस हाईवे पर लौट जाओ। माइकल ने जब उस वेटर से ऑर्डर किया तो उसने बताया कि बार बंद है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोगों को परोसा जा रहा था। कैरी को यह सारी चीजें बहुत अजीब लगी और वह वापस बस के अंदर चले आते हैं। बस के अंदर जाने पर जेसन ने बताया कि मैप में सही रास्ता दिखाया गया है, अगर हम सीधे जाएंगे तो हाईवे पर पहुंच जाएंगे। तो उन वेटर की बातों पर ध्यान मत दो और अपने सफर में और आगे बढ़ जाते हैं। सभी बस के अंदर मस्ती कर रहे थे, लेकिन तभी एक अचानक से डरावनी आवाज ने उनकी पूरी बस को हिला दिया। अब यहीं से शुरू होती है इस कहानी में हॉरर की शुरुआत। बस इतनी तेज हिली थी जैसे कि बस किसी चीज से टकरा गई हो, लेकिन माइकल बताता है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिससे कि बस टकराई हुई हो, और उनकी बस वहीं पर रुक जाती है। माइकल उस बस के इंजन को देखने के लिए बाहर उतरता है। बाहर बहुत अंधेरा था। वह चारों ओर टार्च मारता है, लेकिन उसे वहाँ पर अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता।
वह बस के बोनट के पास भी आकर देखता है, बस के नीचे भी देखता है, लेकिन वहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिलता। माइकल जेसन को कहता है कि एक बार बस को स्टार्ट करो और बस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन माइकल वहीं पर शून्य खड़ा रह जाता है, जैसे कि उसने कुछ देख लिया हो। और तभी माइकल वहाँ से गायब हो गया। ओलिविया बाहर देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं था और उसने कुछ ऐसा भयानक देख लिया कि वह चीख के मारा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और बेहोश हो जाती है। वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी डर जाते हैं। तभी बस के बाहर से किसी की चीखने की आवाज आती है, जैसे कोई माइकल माइकल बुला रहा हो। इस बात से जेसन भी काफी डर गया था, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर किसी तरह बस से नीचे उतरता है और वहाँ पर गन लेकर जाकर देखने लगता है। उसने लड़की को बताया कि मुझे कुछ नजर आ रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह क्या चीज है। और जेसन वहाँ पर उस आवाज का पीछा करते करते उस जंगल की ओर जाने लगा। वह जैसे जैसे आगे जाता वैसे वैसे उसकी आवाज तेजी हो जाती। बस से काफी दूर जाने के बाद वह आवाज हर जगह से आने लगी। जेसन वहाँ से चकरा गया। उसकी मोबाइल की टॉर्च भी अपने आप बंद हो गई और एक पल में उसके सामने माइकल का चेहरा आ जाता है, लेकिन वह अब इंसान नहीं लग रहा था। बस के अंदर लड़कियों ने गोली और चीख की आवाज सुनी और वह ये सब सुनकर बहुत डर जाती हैं। कैरी हिम्मत करते खिड़की से झांकने की कोशिश करती है। जैसे ही वो अपना हाथ खिड़की पर रखती है, वैसे ही कोई भयानक सा नीचे से हाथ कैरी के हाथ को पकड़ने लगता है। कैरी तुरंत ही अपने हाथ को पीछे हटा लेती है। तभी उस बस का दरवाजा अचानक से अपने आप खुल जाता है। बाहर एकदम गुप्त अंधेरा था। तभी वहाँ पर जेसन आता है, जो कि खून से लथपथ था। वह सिर्फ इतना बोल पाया, यहाँ से भागो, और कोई अनजान ताकत उसे हवा में उड़ा कर ले जाती है। लड़कियाँ यह सब देखकर काफी डर गई थी। वह तुरंत ही बस के दरवाजे, खिड़कियाँ, सब चीजों को बंद कर देती है। बस में सभी नीचे बैठ जाती है। अब उनके लगा कि सब शांत हो जाएगा, लेकिन अचानक से सभी खिड़कियाँ, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। जिसके बाद सारा तुरंत ही बस की स्टीयरिंग पर आती है और बस को स्टार्ट करती है और वहाँ से बस को लेकर निकलने लगती है। बस काफी दूर आगे जाती है, लेकिन वहाँ रुक जाती है। फिर ऐसा लगा कि बस को कोई अनजान ताकत उसको पीछे खींच कर ले आ रही है और बस वापस उसी जगह पर आ जाती है और बस का इंजन भी बंद हो जाता है। अब दोबारा बस स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। तभी वह सब देखते हैं कि सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। एक बार सारा का सारा माहौल शांत हो जाता है। गैबी उन सब के बीच में अपनी बात रखती है। माइकल और जेसन पहले से ही दोस्त थे, हो सकता है वे सभी हमारे साथ प्रैंक कर रहे हों। और तो ओलिविया भी सोशल मीडिया पर प्रैंक स्टार के रूप में एक अच्छी इमेज बनाकर रखी है। वे सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि ओलिविया को सिगरेट के धुआं से एलर्जी है। अगर वह नकली बेहोश हुई है तो वह सिगरेट के धुएं को सूंघकर तुरंत ही होश में आ जाएगी और उसका भांडा फूट जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ लेना या कोई प्रैंक नहीं। वे सभी एक सिगरेट जलाकर उसके पास ले जाते हैं, लेकिन वह होश में नहीं आती। इसका साफ मतलब का यह कोई प्रैंक नहीं था। वे लड़कियां तुरंत ही क्रिस को होश में ले आती हैं। क्रिस एक बार होश में आता है, सिर्फ बताता है कि उसने तुम तीनों को देखा और माइकल और जेसन कहीं दूर चले गए और क्रिस तुरंत फिर से बेहोश हो जाता है। गैबी, सारा, कैरी तीनों आपस में बात कर रहे थे। तभी इन तीनों को ओलिविया की आवाज सुनाई देती है। वह फोन पर किसी से बात कर रही थी। वे सभी भी अपना फोन चेक करते हैं, लेकिन इन सब के फोन में नेटवर्क नहीं था। फिर ओलिविया किससे बात कर रही थी। जैसे वह ओलिविया को दूसरी बार देखते हैं, वह वहाँ पर थी ही नहीं, बस के बाहर थी। बस के बाहर मोबाइल पर ओलिविया बात कर रही थी कि जैसा तुमने माइकल कहा था वैसे मैं बस से बाहर अकेले आ गई हूँ। और वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगती है। इधर गैबी जाकर बस से बाहर ओलिविया को अंदर ले जाना चाहती थी, लेकिन अब उस बस का दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस के अंदर से वह तीनों लड़कियां ओलिविया को देख रही थी। तभी उसके आसपास कुछ अजीब तरह के धुएं और परछाई आती है। तभी वे परछाइयां ओलिविया को हैप्पी बर्थडे विश करती हैं। यह सुनकर ओलिविया को होश आ जाता है और वह तुरंत ही बस की ओर आकर भागने लगती है और वह दौड़ते वक्त रास्ते में आकर गिर जाती है। उसके चारों तरफ एक घना कोहरा छा जाता है। इन तीनों लड़कियों को भी कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब इधर हम ओलिविया के ट्विन को भी देखते हैं, जो कि एक रोड पर थी और एक दरवाजा खटखटा रही थी और बाहर से भी वह दरवाजा नहीं खुल रहा था। जब ओलिविया जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, तब उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर कौन सी ओलिविया दरवाजा खटखटा रही है और इसी वजह से वे सभी दरवाजा नहीं खोलते। कुछ ही देर में वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ की लाइटें फिर से टिमटिमाने लगी और वही डरावनी आवाजें फिर से एक बार उन सभी को सुनाई देने लगी और जैसे कि कोई उनके दरवाजे को खटखटा रहा है। एक बार फिर से सब कुछ शांत होने के बाद गैबी डिसाइड करती है कि वह बाहर जाकर मदद लाएगी, क्योंकि वह एक एथलीट थी और वह दौड़ने में काफी तेज थी। वह एक कुल्हाड़ी उठाती है और बस के दरवाजे को खोल देती है और बाहर ओलिविया की लाश पड़ी थी। ओलिविया की लाश को देखकर उन सभी को अफसोस हुआ कि उन्होंने अपने दोस्त को अंदर नहीं आने दिया। खैर, कर भी क्या सकते थे। गैबी मदद लाने के लिए वहाँ से चली जाती है और इन दोनों लड़कियों ने सभी खिड़की और दरवाजे को अच्छे तरीके से बंद कर दिया था। उनका यह प्लान था कि जब तक गैबी नहीं आएगी तब तक वह अंदर ही रुकेंगी। थोड़ी देर में वहाँ की लाइट भी बंद कर दी जाती है और वह मोमबत्ती जलाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह भी थी कि वहाँ पर हवा बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उनकी मोमबत्ती भी बुझ जा रही थी।
फिर उस बस में फिर से एक बार डरावना सीन आता है। बस के डैशबोर्ड की टीवी ऑन हो जाती है। वहाँ पर उसी बस का नजारा दिख रहा था, लेकिन उस टीवी में सिर्फ सारा थी, कैरी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी बस के अंदर एक और परछाई दिखती है। रात की बात यह थी कि अब क्रिस को होश आ गया था। क्रिस के उठते ही लड़कियां उन्हें सब कुछ बताती हैं, लेकिन क्रिस उन पर विश्वास करने के नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वहाँ पर फिर से वही सभी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। यह सभी डरावनी आवाजें सुनकर क्रिस को सब कुछ विश्वास हो जाता है। सारी आवाज शांत होने के बाद क्रिस बताता है कि वह इंजीनियर स्टूडेंट है और वह इस बस को ठीक कर सकता है, और वह अपने सारे औजार लेकर बस को ठीक करने के लिए वहाँ से बाहर निकल जाता है। वह बस को ठीक ही कर रहा था, तभी वह देखता है कि उसके सारे औजार गायब थे और वह बस के नीचे बीच में पड़े थे। वह किसी तरह डरते डरते बस के नीचे हाथ डाल उन औजारों को लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक चाकू आती है और उसके हाथ को फाड़ देती है। वह दर्द से चीख उठता है। कैरी यह आवाज सुनकर बस से बाहर आती है और उसके हाथ में पट्टी करती है। क्रिस उस बस को ठीक कर देता है, लेकिन सारा बताती है कि बस में फ्यूल नहीं है। कैरी ने बताया कि माइकल ने 2 टैंक पहले ही पीछे की डिक्की में रखे थे, और तभी बस के अंदर सारा को ओलिविया की डरावनी आवाजें सुनाई लगती हैं और उसे डर की वजह से अजीब अजीब तरह के दृश्य दिख रहे थे। वह इतना डर जाती है कि वह एक चाकू उठा लेती है और एक परछाई के ऊपर वार कर देती है। बाद में उसे पता लगता है कि वह कैरी थी। इधर बाहर क्रिस दौड़ता हुआ बस के अंदर आना चाहता था, लेकिन वह दरवाजा फिर से लॉक हो जाता है। वह भी ओलिविया की तरह दरवाजे पीटने लगा, लेकिन वह दरवाजा खुला तक नहीं। तभी क्रिस को कोई दूर से एक गाड़ी आती दिखाई देती है और वह उस गाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। उस गाड़ी के पास जाने के बाद क्रिस को पता लगता है कि वह कोई गाड़ी नहीं बल्कि किसी की आंखें थी जो उसे घूर रही थी। वह दौड़ते हुए फिर से बस की ओर आने लगा, लेकिन वह कार पीछे से उसे टक्कर दे देती है और बस के आगे लगे सींगों में उसकी शरीर फंस जाती है और वह तुरंत वहीं पर मारा जाता है। और बस के अंदर कैरी को भी लगा कि वह मरने वाली है, लेकिन तभी वहाँ से सारा गायब हो जाती है और बस के आगे के हिस्से से एक और सारा वहाँ पर आती है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर असली सारा है कौन, और वह भी आकर एक बार फिर से कैरी के ऊपर चाकू से हमला करती है और उसे मारने लगती है। कैरी तुरंत ही उठकर वहाँ से भाग निकलती है और बस का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उस बस के अंदर पूरी तरीके से धुंध भर चुकी थी और एक बार सारा की चीख सुनाई देती है और वह बस खून से रंग जाती है। कैरी भागते हुए भागते भागते किसी तरह हाईवे तक पहुंचती है, लेकिन वह आवाजें अभी तक उसके कान में गूंज रही थी। तभी हाईवे पर उसके पास से एक ट्रक गुजरता है और कैरी वहीं पर गायब हो जाती है। इसी के बीच हम दूसरे सीन में देखते हैं कुछ और लोग उस खाली बस को देखते हैं जो कि ब्लू इवेंट के लिए जा रहे थे। उनको इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।